नमस्कार, मैं निकेश कुमार। अभी हम जलालगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। आप एसएनवाई न्यूज़ को देख रहे हैं। एसएनवाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। बता दूं कि बढ़ते ठंड को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर हैदर सर से अभी बातचीत करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका एसएनवाई न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को और SNY न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर रहा है, खास करके शाम और रात्रि में। दिन में भी धूप नहीं खिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खास करके बच्चे एवं बूढ़ों को, गर्भवती महिलाओं को, ये लोग को बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सर, अभी ये देखा जा रहा है कि ठंड के दिनों में शुगर लेवल जो है वो अचानक बढ़ जा रहा है। तो इसे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे और ठंड को देखते हुए शुगर लेवल सहित हाइपरटेंशन के मामलों को लेकर के किस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है? जी, ये ऐसा कहा जाता है सभी दिनों से कि इस कड़ाके की ठंड के मौसम में हार्ट कार्डियक के पेशेंट को, डायबिटिक के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। उसे अपने खान पीन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सुबह शाम गर्म पानी का सेवन करे। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हो, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करे। जो दवाई पहले से चल रही उसे ना छोड़े और बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहे। सर, क्या लगता है कि इस मौसम में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह के समय में व्यायाम करना चाहिए या किस समय में व्यायाम करना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो 50 साल से ऊपर के आदमी हैं, उनको कहते हैं कि सुबह-सुबह जो 5 बजे, 4 बजे जो घर से बाहर निकल के व्यायाम के लिए जाते हैं, वो थोड़ा वेट कर लें। घर में हो, जो हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करना है, वो घर में करें। बाहर खुली आसमान में सुबह का टाइम जो होता है, वैसे आदमी के लिए जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, अस्थमा के पेशेंट को, उनको दिक्कत होने की संभावना है। वो लोग घर में अपना व्यायाम करें, बाहर से निकलने से थोड़ा-सा अभी परहेज रखें सुबह-शाम। स्ट्रेस और हर्ट के संदर्भ में सर, ठंड के दिनों में स्ट्रेस जो तनाव है, तनाव से हर्ट को कितना असर पड़ता है सर? ये तो तनाव और हर्ट का बीमारी, ये दोनों का रिलेशन ठंड और गर्मी से कोई मतलब नहीं। ये हमेशा रहता है। आज के दिन में ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का, कम उम्र के लोगों का हो या और भी का बढ़ रहा है, तो उसका एक वजह तनाव है। तनाव की वजह से भी खान-पीन है, तनाव है, ये सब बढ़ रहा है। तो अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठंड में एक्टिविटी कम हो रहा है, तो उससे ऐसी स्थिति में ज़्यादा चांसेस होता है कि हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक होने का, ये सब की ज़्यादा संभावना होती है। सर, महिलाओं को खास करके इसमें क्या सलाह देंगे? जी, महिलाओं में जो बूढ़ी उम्र की है, वो अपना काम ठीक से समय से कर ले। ज़्यादा देर तक बाहर में चूल्हा जो जलता है उसको ना रखे। दूसरी बात, अगर जो गर्भवती महिला हैं, वो अभी अपना खान-पीन पर पूरा ध्यान रखे। जो धात्रिक महिला है, लैक्टेटिंग मदर जिसको बोलते हैं, वो अपने बच्चों का बहुत ही एहतियात करे। उसे समय पर फीडिंग कराए, खुले आसमान में नहीं जाने दें, बेवजह का बाहर नहीं निकलने दें। सबसे अहम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब कि जैन जेड का मामला है, 25 वर्ष से आयु कम के जो युवा पीढ़ी खास करके, उनके लिए इस ठंड के दिनों में आप देखते होंगे कि बाइक में बिना कैप लगाए, मफलर लगाए वो चल देते हैं, या अपने शरीर के प्रति वो फिजिकल एक्टिविटी में भी थोड़ी सी कम नज़र आते हैं। उनको क्या सलाह रहेगी?
जी, ये तो हम लोग प्राय इधर देख रहे हैं कि अभी जितनी भी हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल मामला आ रहा है, सब ये टीनेजर ग्रुप जो है 18 से 25-26 साल के लड़के, इन्होंने लोगों का ज़्यादा आ रहा है। तो इन लोगों को भी है कि इस स्पीड में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, थोड़ी से हाथ बहुत टेम्परेचर कम है, गाड़ी स्पीड में चल रहा है, बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो उस टाइम में गिरने की संभावना है। ऐसे में बेवजह के गाड़ी, मोटरसाइकिल, खास करके बाइक का इस्तेमाल कम करें। जब बाहर नहीं जाने की ज़रूरत हो तो ना जाएँ। घाव जो हो जाता है इस ठंड में, जल्दी हील नहीं करता है, जल्दी भरता नहीं है, वो ज़्यादा दिक्कत होता है। हेड इंजरी हो जाएगा और सब भी, फ्रैक्चर हो जाए तो फिर परेशानी की सबब बन सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके बिना हेलमेट का, बिना आवश्यकता का बाइक ना चलाएं। ठंड के दिनों में बूढ़े और बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगी सरकार? जी, ये हम पहले भी बता चुके हैं सबसे पहले कि ये मौसम सबसे ज़्यादा दिक्कत बूढ़े और बच्चों के लिए ही होता है। जिनको खास करके बूढ़ों में ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा है, उनको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। गरम खाना खाएँ, गरम पानी पिएँ, पूरा बदन को कपड़े से, ऊनी कपड़ा से, इस सब से ढक के रखें। ना ज़रूरत हो तो खुले आसमान में या फिर बाहर ना जाएँ, घर को गरम रखें। छोटे बच्चों को है, माँ-बाप उनको बेवजह का नहीं जाने दें। स्कूल का टाइम भी गवर्नमेंट थोड़ा चेंज किया है। स्कूल से आए बच्चा, उसको अपने घर में रखें, खुले मैदान में खेलने ना भेजें, नहीं तो निमोनिया, सर्दी, खांसी, बुखार होने की संभावना, सांस की दिक्कत हो रही है अभी बहुत सारे बच्चे सबको, वो सब परेशानी हो सकती है। इसलिए दोनों ग्रुप, खास करके बच्चे और बूढ़े, परहेज रखें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, ठंड के दिनों में आमतौर पर लोग जो हैं जंक फूड पर ज़्यादा आक्रमण करते हैं, यानी ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं, और जंक फूड के प्रति हमारे टीनेज ही नहीं, सारे लोग जो हैं बड़ी चाव से उसको जो है ग्रहण कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या ठंड के दिनों में या आम दिनों में भी जंक फूड को लेकर के सर का क्या एडवाइस रहेगा? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और ऐसे में फूड पॉइज़न और भी बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीज़, ये सब होने की संभावना है। जंक फूड जो रोड के किनारे स्ट्रीट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ठेला लगा के, उन लोग के यहाँ कितना हाइजीनिक रहता है, कितना ये रहा है, वो फिर दिक्कत होता है। कहता है कि कोल्ड डायरिया हो गया। कोल्ड डायरिया अगर थोड़ा-सा भी हम बाहर से कुछ खा पी लें, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकें, तो वो बढ़ जाता है और उसमें वैसी परेशानी हो जाती है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर हैदर, जिन्होंने कोल्ड वेव में कई तरह के वार्निंग को बताया, सुझाव भी दिए कि किस तरह से हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका स्नेह, आपका प्यार एसएनवाई न्यूज़ को मिलता रहे। आप न्यूज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा भी सबको SNY न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और इस ठंडे में सबको घर अच्छे से रहे, ये मेरा सबको